आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 4 चार्जेस इक्वल टू नेगेटिव क्यू आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड द चार्ज क्यू इज एट इट्स सेंटर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू इज। ये रहे आपके ऑप्शन। हमने क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारा एक स्क्वायर है, इसके ईच कॉर्नर पे नेगेटिव क्यू हमारा चार्ज प्लेस्ड है, सेंटर पर क्यू चार्ज देकर रखा है जो कि हमारी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव है इसलिए देकर रखा है, पॉजिटिव इसलिए नहीं किया, ठीक है। हम यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे कहा है चाहे कोई भी वैल्यू हो ये हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। आप लोग को ये दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस है, अट्रैक्टिव फोर्स स्टेशनरी, इसकी वजह से स्टेशनरी रहेगी, इसकी वजह से देख रहे हैं ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, तो इसके लिए कैंसिल कर रहे हैं, इसके लिए ये कैंसिल कर रहे हैं। तो चाहे क्योंकि कोई भी वैल्यू हो ये सेंटर पे ये इक्विलिब्रियम में, इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं चार्ज प्लेस दैट कॉर्नर पे, ठीक है। तो इस पे निकालेंगे हम। तो हम सबसे पहले सभी चार्जेस को नंबरिंग देते थे 1 2 3 4, इस चार्ज को 5th। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स आएगी रिपल्सिव, दैट इज इस डायरेक्शन में जाएगी, फोर्स ड्यू टू 1। इसकी वजह से जाएगी तो फोर्स ड्यू टू दैट इज 3, इसकी वजह से फोर्स ड्यू टू 4th, और इसकी वजह से आएगी दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स होगी क्योंकि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फोर्स ड्यू टू 5th। आप लोग को पता है स्क्वायर का ईच एंगल कॉर्नर्स का क्या होता है, परफेक्ट 90 डिग्री। यहाँ पे बाइसेक्ट किया है तो इसका एंगल क्या जाएगा 45 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, आप लोग को दिख रहा है, परफेक्ट। अब इसका हम कंपोनेंट लेते हैं तो इस साइड में जो कंपोनेंट आएगा ये 5th फोर्स, ये 4th चार्ज का जो फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा दैट इज F4 cos 45 डिग्री। इस साइड में कंपोनेंट आएगा F4 sin 45 डिग्री। सिमिलरली इसका कंपोनेंट इधर आएगा F5 cos 45 डिग्री, इधर कंपोनेंट आएगा F5 sin 45 डिग्री। हम चाहे तो इधर की जो टोटल फोर्सेस है इधर की जो टोटल फोर्सेस है इक्वेट कर लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा क्यू की वैल्यू में मिल जाएगी। या फिर हम इस तरह की जो फोर्सेस है नेट, इधर की जो नेट फोर्सेस है इनको इक्वेट कर देंगे तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। हम ये वाला इक्वेट कर रहे हैं, ओके। फोर्स ड्यू टू F sin 45 डिग्री इक्वल्स टू फोर्स F ड्यू टू sin 45 डिग्री प्लस फोर्स ड्यू टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग को पता है, कूलम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला निकालना आता है आप लोग को, परफेक्ट, इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। के इज कूलम्स कांस्टेंट, Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सपोज हम यहाँ से इस एक साइड का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, स्क्वायर का एक साइड का है x, तो सभी का स्क्वायर है तो सेम रहेगा। तो यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आप लोग को पता है sin 45 डिग्री की क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, परफेक्ट, आप लोग दैट इज 1√2। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हमारा ये है, देखो ये वाला है परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेनस, ये x/h आएगा। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल गई, हाइपोटेनस दैट इज √2x, ठीक है। तो यानी यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज √2x है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, हाफ होगी, परफेक्ट, √2x डिवाइडेड बाई 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फोर्स ये रही हमारे 5th की वजह से, चार्जेस क्या है, दिस Q1 एंड दिस Q एंड Q डिवाइड बाई डिस्टेंस दैट इज √2x डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करना हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, नेगेटिव क्यों है ना, क्योंकि हमने फोर्स का डायरेक्शन ऑलरेडी निकाला है, इसलिए हमने चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ओके क्लियर। sin 45 डिग्री है तो इंटू करेंगे 1/√2 से। अब फोर्स ड्यू टू 4th क्या है, ये रही क्या, के Q एंड Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है √2x का स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, साइन नहीं लिया है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी निकाल लिया। इंटू sin 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है, परफेक्ट 1/√2 प्लस फोर्स ड्यू टू 1। तो क्या ये कि इसमें भी हम मैग्नीट्यूड से पुट कर रहे हैं, रीजन बता दिया, Q डिवाइड बाई डिस्टेंस इनके हमने क्या माना है दैट इज x, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये K सभी में कॉमन है, ये Q सभी में एक कॉमन है, ठीक है। Q यहाँ पे देखिए स्क्वायर का नाम नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो यहाँ से निकलेगा Q डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, 2 आएगा, x का स्क्वायर, नीचे में 2 है तो स्क्वायर होगा तो 4, ऊपर में देखो स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, तो ऊपर में जाएगा हम लिखा है 4 यहाँ पे, ठीक है। ये इंटू 1/√2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 प्लस यहाँ पे हमारा है Q है ना, इक्वल्स टू Q √2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर x, ये √2 से इंटू हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 प्लस यहाँ पे हमारा बचा है Q डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी में x स्क्वायर हमारा कॉमन है तो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हम इक्वेशन को लिखते हैं फर्दर, दैट इज 4Q/2√2, ठीक है, इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस Q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √2 को यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, 4Q/2√2 इक्वल्स टू यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं 2√2, ठीक है, डिनोमीटर, तो यहाँ पे Q आएगा प्लस 2√2Q आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है दोनों में नीचे का जो वैल्यू है सेम है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 4Q इक्वल्स टू Q प्लस 2√2Q। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4Q इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू को हम कॉमन आउट लेंगे दैट इज 1 प्लस 2√2, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी दैट इज Q/4 इंटू 1 प्लस 2√2। तो ये हमारी मिल गई Q की वैल्यू।
अब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी,